कल हमने कौन सा मैथड बताया था? किस टाइप? ट्री मेथड और रेशियो मेथड। ट्री मेथड और दूसरा था रेशियो मेथड। ट्री मेथड में हमने बता दिया था, जैसे कि मान लो कोई धनराशि है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मूल धन, उसमें दर कितना है? रेट है 10% और टाइम कितना है? 2 साल। इसका CI क्या होगा? एक अगर हमने कल बताया था आपको 2 साल का है तो हमने 1 साल 2 साल, 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000। हमने बताया था कि जोड़े में भी 1,000 रुपये होंगे। अब इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको हम जोड़ देंगे तो इसका भी ब्याज जोड़ेंगे, ये भी ब्याज जोड़ेंगे, ये भी ब्याज जोड़ेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 21। हमने ये कल बता दिया और हमने मेथड भी बताया था जो कि हमारा रेशियो मेथड। ऐसे मान लो कोई धनराशि हमारी, अगर यही धनराशि हमारी 10,000 है, ठीक है, उसको रेशियो मेथड से हम कैसे करते हैं? 10% 2 साल का बोला तो 10% का मान बटे में 100, तो 10 को काटेंगे 10 100, क्या करेंगे? जोड़ देते थे तो 10 से 11, 10 से 11, इसका वर्ग कर देंगे। 10 का वर्ग होगा 100, 11 का होगा 120। अब 100 का मान आपको ये हमारा क्या निकल के आया? मूलधन निकल के आया, प्रिंसिपल, और ये हमारा आपका अमाउंट निकल के आएगा 20,000। ठीक है भाई, आपसे पूछा क्या है? आपसे CI पूछा है। देखो 100 का मान आपके पास कितना है? 10,000 रुपए है। 100 का मान 10,000 रुपए, 1 का मान हम निकालते हैं तो 0 से 0 कट गया, 100 बचेगा। 1 का मान 100। अब आप देख सकते हैं 100 और 121 में कितने का अंतर है? 21 का। 21 में पूरा 100 कर दिए हम, आ गया हमारा CI 2100 रुपये। हमने आपको कल 2 मेथड ये बता दिया, आज 2 है। आज आपको एक नया मेथड बता रहे हैं। क्या डॉक्टर भाई? आज जो नया मेथड मैं बता रहा हूँ इसका नाम है इफेक्टिव मेथड। इफेक्टिव मेथड, ठीक। और इसी के टाइप का एक और आएगा टेबल मेथड। टेबल हमने आपको 2 मेथड बताया, ट्री मेथड और आपको रेशियो मेथड। इससे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, लेकिन इससे भी ज्यादा ब्रह्मास्त्र इस क्वेश्चन, ठीक है। आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको 2 साल का SI पूछ दे, 2 साल का CI पूछ दे या दूसरे साल का CI पूछ दे तो आप ट्री मेथड से बता सकते हैं। अब बात आती है इफेक्टिव मेथड क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है A + B + A × B / 100। ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर ऐसे समझो, अगर आपको 10% बताना है, 10% का 2 साल का CI 21 होगा, 2 साल का SI 20 होगा, 3 साल का CI 33, 10, इसको आपको याद करना है। अगर आपको इसको याद कर लिए तो चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको प्रॉब्लम होना ही नहीं है। क्वेश्चन जो आप कैलकुलेशन में उलझ जाते हो ना, प्रॉब्लम नहीं होगी, केवल आपको इसको याद करना है। और SSC का प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिएगा, जितने भी क्वेश्चन बने हैं 10% पे, 20% पे, 5% पे, 30%, 15% और भी बनता है, 15% हुआ, 12.5% हुआ, 14 से 2/7% हुआ, 8% हुआ, भाई बन सकता है। लेकिन अभी मुझे क्या फिलहाल जानना है? इस परसेंट। अगर आपका अगर 10% है तो 2 साल का CI कितना होगा? तो आप तुरंत इफेक्टिव मेथड यूज करोगे कि सर 10% है, 10 + 10 + 10 × 10/100। 0 से 0 कट गया, 1 आ गया और ये 20 हो गया, जोड़ के 21 आप तुरंत बता सकेगा। और रही बात इसी में, अगर आपसे पूछ दें कि दर आपका 10% है और आप CI और SI में अंतर बता दीजिए, तो आप तुरंत बताइएगा कि दर हमारा अगर 10% है, समय हमारा 2 वर्ष का है, तो हमारा SI निकल के आएगा 20%। और ये 21, ये 20, अंतर कितने का? 1 से। आप तुरंत बता सकते। अब बात आती है कि सर 30
साल का क्या होगा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। सर 3 साल का क्या होगा, तो 3 साल का क्या बताओगे? 3 साल के मैंने रेशियो मेथड बताया ही, 10% की बात है, तो 10% में 1/10 जुटेगा, 10 से क्या होगा 11, 3 बार है 10 से 11, 10 से 11, 10 का घन करेंगे 1000, 11 का घन करेंगे 1331, अंतर कितने का 331 से कितने पे 1000 पे गुणे 100, 0 से 0 कटा 33.1 आ गया ना मेरा 3 साल। 4 साल बोलेगा तो इसी तरह हम 4 साल का निकालेंगे, 4 साल से कभी ज्यादा नहीं है। रेशियो मेथड से हम 4 साल का निकाल लेंगे, फिर यहाँ 10 का मेहनत कर नहीं हो जाएगा। अब जब 1000 आएगा 1000 पे फिर से आप गुना कर दीजिएगा, 4 साल का भी ठीक है। ये 10 हो गया, ये 11 यही तो है। अब आपको पता है जो 10 का घन होता है आपका कितना होता है 1। अब 1000 में 10 का गुणा कर दो, अब सीधे क्या होगा 10,000 हो जाएगा, ठीक। अब 11 का घन आपको पता है 1321 होता है, इसी में 11 का गुणा कर दो, 11 को 11, 11 किया 33, 34 को 4, भाई अब बोलोगे तो मैं कैसे बताऊंगा। 11 कम 11 को एक हाथ में आया 1, 11 किया 33, 34 को 4 हाथ में आया 3, 11 किया 33, 33 3, 36 को 4 हाथ में आया 3, 11 कम 11 3, 14 641 हो गया। अंतर कितने का है 10,000 में और 14,641 में 4,641 का बट्टे में कितना 10,000 गुणे में 100, 1 2 0 से कट गया, 2 0 46.4। ठीक है, आप इस रेशियो मेथड से 2 साल का तो आप इफेक्टिव मेथड से निकाल सकते हैं तुरंत के तुरंत, लेकिन 4 साल की बात करेगा तो आप रेशियो मेथड से निकाल लीजिए। कोई डाउट? अब इन अली को मिटा देते हैं, ठीक। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा, मान लीजिए 5% का है तो 5% 2 साल का है तो 5 + 5 + 5 गुणे 5/100, 25 हो जाएगा गुणा करने पे, ये कटेगा नहीं, सीधे 10.25 कर दो, 5 5 10, 10.25 चीजें लग जाए, ठीक। कोई डाउट? अब बात आती है कि सर आपने ये तो बता दिया, चीजें आपको करना क्या है, चीजों को ये समझ के चलना है कि अगर रेट आपका 10% होगा, 2 साल का CI जाएगा तो 21%, और आपको पता है SI तो सबसे आसान है, जितना रहेगा दर में समय का गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा। 3 साल का 33.1, 4 साल का CI 46.4। हमने आपको ये बता दिया किस मेथड से आया है। अगर आपका रेट आपका 20% है तो 2 साल का CI 44%, 3 साल का CI 72.8%, रेट 5% है, 2 साल का CI 10.25%, 3 साल का CI देखेंगे तो 15.725%, 4 साल का CI 21.5% और रेट आपका 30% होगा तो 2 साल का CI 69%। ये चीज है, और आपको हमें क्वेश्चन करना है, इसको हम पहले क्लेम कर बता दिया हमने। क्वेश्चन में अगर आपका रेट जो है 10%, रेट कितना हो सब लोग जल्दी से बताइएगा। रेट 10% हो, प्रिंसिपल आपका 15,000, ठीक है। और आपको बता, रुक जाओ, आपको 3 साल का SI और 3 साल का CI बताना है अंतर। ये चीज आपको अभी आगे चल के लैंग्वेज में मिलेगी। आपको क्या करना है, रेट आपका 10% हो, मूलधन आपका 15,000 हो, आपको 3 साल का SI और CI में अंतर बताना है। इसका एक और फॉर्मूला है ना? कोई फार्मूला नहीं, कोई फार्मूला यूज नहीं करना, ठीक है। आपको सीधे सीधे क्या करना है, ऐसे समझो बता दे रहा है 10% है, 10% का मान 1/10 होगा, 10 से जाएंगे 11, कितने साल का है 3 साल का, 10 से जाएंगे 11, 10 से
10 का घन करेंगे 1000, 11 का घन करेंगे 1321, ये तो आएगा हमारा 1321 आ गया। अब आप एक चीज देख सकते हैं, इसमें अंतर कितने का 333 का। आपको पता होना चाहिए 10% में हमारा 3 साल का जो आगे निकल जाएगा 33.1% आएगा ना। 33.1% सीधे सीधे आएगा बटे में 1000 गुणे में 100, 0 से 0 कट गया 33.1। ठीक है, आपको ये सब करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको तुरंत पता है कि नहीं पता है सर हमारा जो है ना जो CI है 3 साल का वो 33.15%, और आपको पता है कि आपका जब 33.1% है तो 10% है तो 3 साल की बात है, 10% है तो 3 साल की बात है, तो 10 तिहाई 30, यानी कि आपका जो SI निकल जाएगा अभी 20 है। आप देख सकते हैं अंतर कितने का है 3.1 बटे में क्या हो जाएगा, आपका मूल लग जाएगा बिल्कुल, ये जाएगा आपका 100 गुणे 15,000 पे निकालना है ना हमारा, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, इसके 1 2 3 0 से इसके 1 2 3 0 कट जाएगा, 15 कम 15 हाथ में 1 15 3 45 1 46, आपका आंसर अब आ जाएगा 465। अगर आपसे कुछ भी पूछ दे, अगर आपसे ये कह दे कि चलो भैया ठीक है ये हमारा रेट 20% है, मुझे 3 साल का CI और SI का बात करना, अगर आपका रेट 20% है, मूलधन 15,000 है, 3 साल का CI SI बता दो जल्दी से, जल्दी बताओ। नहीं कोई दिक्कत नहीं, यस आपका रेट जो है 20% है, मूलधन आपका 15,000 है, तो 3 साल का SI और 3 साल का CI होता है। अरे ये तो दिख ही रहा है ना। अच्छा ये बताएं, जरूरी है नहीं दिखाएंगे, तुम अपने मन से निकालो, ठीक है अपने मन से निकालो, 20 से 20% हमारा निकालो, 5 1 6 5 1 6 निकलता है। मैंने बता दिया, टेंशन क्यों ना ले, अगर मैथड नहीं मैंने मैथड आप इस टेबल को ही ना देखो, क्या जरूरत है टेबल देखने का, आप मन से निकालो अपना, फिलहाल देख सकते हो। अरे सीधे सीधे आंसर आ गया भाई, अब कुछ करना ही नहीं है, देखो ना सीधे सीधे दिख रहा है, 20 तिहाई 60, अब 72.8 12.8 आया, 12.8 बटे सीधे देख लो भैया 100, अब गुणे 15,000, क्या दिक्कत है भैया, आसान मिलेगा क्या करना पड़ेगा, अभी तक कुछ नहीं है, ये हो गया ना, दशमलव हट गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, अब 15 का गुणा इसमें कर लो, 15 बटे 120 तो 12, ठीक है, अब 15 गुना 30, अब 12 42 2 4, 15 कम 15 4 1920 क्या करोगे फार्मूला अंतर 1920 मैंने बताया ना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट इतने अच्छे से पढ़ाएंगे कि एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, आपको ऐसा किसी का पूछ ले, हमने क्या दिया ना, चलो ठीक है हमने और थोड़ा सा पढ़ा दिया, ये बोल दिया 5% है, अब इससे आसान नहीं होगा, चलो भाई 2 साल का मुझे ऐसा ही और CI 5% का बता दो, 2 साल का बता दो जल्दी से, 5% का 2 साल का। अब आप सोचोगे सर 2 साल का मैंने इफेक्टिव मेथड तो बताया था, A + B + A × B / 100, उसमें निकाल लो सीधे, तो 2 साल का तो मैंने लिखवाया ही नहीं, अच्छा नहीं लिखवाया, अरे लिखवाया भाई, 2 साल का CI आपको दिया, ये हम मिटा देते हैं, यस इतना आसान कर दिया मैंने आपके लिए। देखो भाई CI आपका कितना है 10.25, 5 गुनी 10.25 बट्टे में 100, दशमलव हटेगा 0 गुणे कितना है 15,000 है ना, 1 2 3 4 सॉरी 3 ही होगा ना, 1 2 3 दशमलव 82 सीधा अगर काट दशमलव लगा देते हैं क्या,
15 बचे 75 तो 5 हाथ में ऐसा 15 दूना 30 37 10 तो समझ में आ रहा है कि नहीं राजकुमार? बोलो भाई, कोई डाउट है? लग जाएगा क्वेश्चन में। आ जाए सब। सीआई का क्लास मत छोड़ना, जितने दिन भी क्लास है छोड़ना मत, ठीक है? अब वो बेचारे कैमरा चलाने चले गए हैं, उनकी वजह से 2 लोग नहीं आए। कल हो सकता है कि हम क्लास दें, ठीक है? कल हो सकता है कल मैं 8 बजे से क्लास दूं। मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, जैसा भी होगा मैं मैसेज डाल दूंगा। इसको मिटा दूं मैं, ठीक है? ये तो आसान हो गया ना। अगर आपसे सीआई ऐसे बोल दे तो आप कर लोगे ना? बातें ना करो, पहले कर लोगे। अब बात फंसती है ये बच्चा सुन लो, हो गया डाउट खत्म। अब बात फंसती है ये कि सर अगर हमारा प्रति वर्ष दर अलग अलग ऐसे मान लो पहले साल 5% हो गया, दूसरे साल 6% हो गया, तीसरे साल 7% हो गया, तो सर हम उसका कैसे बताएंगे? आपने तो मुझे बता दिया कि एक समान होगा तो निकल जाएगा, हम उसका कैसे बताएंगे? फिलहाल हम क्वेश्चन कराते हैं, अभी देखना। हमने आपसे ये कह दिया कि मूलधन हमारा 15,000 है, प्रिंसिपल 15,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, लेकिन चीजें बहुत अच्छी है। 15,000 है। आपका जो फर्स्ट रेट है, पहले साल का रेट है, वो है आपका कितना? 2%। दूसरे साल का रेट है तो है 3%। अब आप लोग दिमाग चलाओ। तीसरे साल का जो रेट है वो है आपका 4%। ठीक सर, अब मुझे इसका बता दीजिए ना, इसका सिलेंडर। अब तो आप लोग परेशान हो गए ना? परेशान लगा के दिखाओ, हमें लगा के दिखाओ कि सर अगर रेट अलग अलग है तो क्या कर सकते हैं, इसको बताओ। हाँ तो दर का मल्टीप्लाई नहीं होता कैसे करोगे? तो आ गया, बढ़ते जा रहा है ना। हाँ बताओ कितना है तुम्हारा? पहले साल का 300, दूसरे साल अरे मैंने पूछा केवल टोटल लास्ट बताओ साल कितना है? लास्ट साल का 300 साल का। 300 का कंबाइन करके हाँ तो एक साल एक से मुझे जोड़ना 1386 गलत है, हो सकता है, पहले इसको मुझे नहीं पता। पहले सॉल्व करें। लेकिन एक चीज बताओ, आपने इतना बड़ा किया होगा, सबका अलग अलग निकाला होगा, है ना? ट्रिक बताते हैं, ट्रिक देखो, ट्रिक है देखो। 2%, 3%, 4%, इसको लिख लो 2, 3, 4 लिख लो। पहले मैंने क्या कहा? 2, 3, 4। इसको पहले जोड़ दो, 2, 3, 5, 4 9 प्लस इसका इसमें गुना करो, 2 तिहाई 6, 3 चौक हो गया। अब इसको जोड़ दो, 12 हो गया ना? 12 से 18। अब इसको गुणा करो, ठीक है? हाँ नहीं बता रहा हूँ। 4 सुनी 12, 8, 20, 6, 26, 2 अंक है, 2 जीरो प्लस। अब क्या करना है आपको? फिर यही चीजें करनी है आपको, ठीक है? अब देखो, अब इसे उठाइए, 4 तिहाई 12 दूनी होगा कि नहीं? अरे सही कंफ्यूजन खिचड़ी कर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी पापा, खिचड़ी कर दिए फिर अरे शांति से सुनो तो सही तुम लोग मेरी बातों को। मैं जो बता रहा हूँ बहुत आसान है, पहले बात तो सुनो। ये 2 है, ये 3 है, पहले इसको जोड़ दो, 9 आ गया, 9 आ गया प्लस कर दिया,
2 का गुना 3 में किया 2 तिहाई, अब 3 का गुणा 4 में किया 3 चौक, अब 4 का गुणा 2 में किया 4 दूनी 8। हमने क्या किया, इसका गुना इसमें किया ये आया, फिर इसका गुना इसमें किया ये आया, और अंतिम का गुना इसमें कर दिया। तो कितना हो गया 26 हो गया ना 26 बटे 100 प्लस। अब देखो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये आपका कितना आता है 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, अब 12 दूनी 24। यहाँ पे 2 जीरो था, यहाँ पे 4 जीरो था। ठीक, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 4 गुणा करना है। हाँ, पहले तो एक बार आपने लास्ट से कर दिया था, अब आपको इससे गुणा करना है। 4 जीरो, यहाँ पे तो 2 अंक था, हमने 2 अंक में वहाँ पर भी 2 बात सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, ये लॉजिक है इसका। जैसे 2 था, 2 अंक बढ़ाया हमने, जब इसका अलग से करेंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। फिर अगर इसका मतलब 3 साल का आता है, फिर इसका अगर आ जाएगा तो यहाँ पे 6 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अब देखो करना क्या है, ये 9 हो गया प्लस, अब यहाँ पे कितने पे दशमलव रख सकते हैं, 0.26 रख सकते हैं ना, 0.26 प्लस इसका बताइए। 2 अंक पे रखेंगे तो 10 वैसे रखेंगे ना, 0.24 अब कितने हैं 0 0 हो जाएगा। दशमलव पे 2 अंक पे रख दिया 0 हमने, दशमलव ये 0 हट गया, 1 2 3 हो गया ना। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, इसको आप जोड़ दीजिए। आप इसको जोड़ेंगे तो देखो 9 हो जाएगा, 0.26, फिर क्या करिएगा 0.24 0 0 0 कुछ भी हो, उससे नहीं मतलब 6 4 10 को शून्य हाथ में आया, 1 2 2 4 1 5, और ये 9 कितना आएगा, ये गलत है, इसको ऐसे नहीं बोलना है, बतिया समझो तो ये जो तरीका है ये सही है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हो, इसको करना